सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DTC कम्युनिटी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट प्रिडिक्शंस के बारे में। काफ़ी दिनों बाद अपन लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मैं रेगुलरली एक्टिव नहीं था, बट अभी फिर से रेगुलरली एक्टिव हो चुका हूँ ऑन अ यूट्यूब चैनल। तो भाई वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, ठीक है, बिकॉज ऑफ काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ कि कल के दिन मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है और किस प्रकार से अपन लोग ट्रेड करने वाले हैं। सब कुछ चीज़ें इस वीडियो के अंदर अपन लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बैंक निफ्टी से शुरू करेंगे, ठीक है। ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में एज वेल एज मार्केट प्रिडिक्शंस के बारे में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपके साथ सभी चीजें, लॉजिकल चीजें क्लियरिटी के साथ बता देता हूँ, राइट। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो पहले ट्रेंड देख लेते हैं, मार्केट का ट्रेंड करंटली क्या चल रहा है, ठीक है। ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम ट्रेंड क्या है, ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम ट्रेंड क्या चल रहा है, ये अपन लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप नोटिस करोगे तो ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, ठीक है, ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम मार्केट का जो ट्रेंड है, ठीक है, वो क्या अपने को नजर आ रहा है, एक लोअर लो के फॉर्मेशन का ट्रेंड अपने को नजर आ रहा है, राइट। ये क्या है, एक लोअर लो का स्ट्रक्चर मार्केट में अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है, राइट। तो उसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश नजर आ रहा है, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड क्या नजर आ रहा है अपने को, स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट का ट्रेंड नजर आ रहा है बुलिश, ठीक है। यहां से मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, ये अपना व्यू रहने वाला है फर्स्ट थिंग फर्स्ट वाला, ठीक है। बट जहां तक मेरा मानना है कि देखो भाई, मार्केट में आज ही के दिन एक न्यूज आई है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने गोली मारने की कोशिश की, हत्या करने की कोशिश की थी, ठीक है, बट वो असफल रहा। उसके बाद किसी एक बड़े यूएस के इन्फ्लुएंसर ने बताया कि भाई मार्केट में एक अच्छा खासा बड़ा बबल बन चुका है, तो मार्केट क्रैश कर सकता है, वॉर सिचुएशन हो सकती है। काफी सारी चीजें आज के दिन न्यूज वगैरह में आ रही थी। तो अपन लोग क्या करेंगे भाई, दोनों साइड के लिए प्रिपेयर रहेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप नजर डालो कि भाई मार्केट का जो ट्रेंड है, तो ट्रेंड को अपन लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेंड अपने को क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे चुका है, जहां से ट्रेंड लाइन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, पांच बार लगातार रेजिस्टेंस लेने के बाद एक ब्रेकआउट मिला, देन रिटेस्ट किया एंड देन अच्छा खासा मोमेंटम किया। फिर वापस से ये जो डेज हाई ब्रेकआउट वाले बायर्स थे, वो वापस से ट्रैप होने के बाद मार्केट ने एक डाउन साइड मोमेंटम किया है। लास्ट टाइम कौन ट्रैप हुआ है, यहाँ पर बायर्स ट्रैप हुए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जिस डायरेक्शन में मार्केट ओपन करेगा उस डायरेक्शन में पहले फॉल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बायर्स यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होता है तो पहली कैंडल ये फॉल होती हुई आपको नजर आ सकती है, और अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है फिर भी पहली कैंडल सडनली आपको फॉल करती हुई नजर आ सकती है, बिकॉज ऑफ लास्ट डे में काफी सारे बायर्स यहाँ पर क्या हो चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं। तो इसी के कारण अपन लोग ये व्यू बना के चल रहे हैं, ठीक है, राइट। बट इंट्राडे में अपन लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो पहले चीजों को डिस्कस कर रहे थे। सिंपल मैंने रखा हुआ है अपने चार्ट को, कि आप अगर आप नजर डालोगे तो यहां पर मैंने क्या करके रखा हुआ है कि प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे 50 का लेवल एंड देन प्रीवियस डे लो का लेवल, ये मैंने सब कुछ चीजें मार्क किया है। एंड अप्रॉक्स अगर आप नजर डालोगे तो सभी चीजें राउंड फिगर नंबर के लेवल की है। 52,200, 52,500 एंड देन 52,800, ये कुछ ऐसे लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो अपन लोग किस प्रकार से इसको ट्रेड करेंगे वो पहले जान लेते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपन लोग ट्रेड करने वाले हैं यहाँ पर, अगर मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता है तो अपन लोग कोई भी एक पुल बैक देख के मार्केट में ट्रेड को शॉर्ट करेंगे, बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे विद अ टारगेट ऑफ 52,000 टू 51,950। इट मींस अप्रॉक्स लगभग 200 से 250 पॉइंट का मोमेंटम आपके पास कैप्चर करने का मौका रहेगा इन अ निफ्टी बैंक आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ प्रीवियस डे लो, ठीक है। अपन लोग प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड करेंगे। इट मींस राउंड फिगर एरिया of 52,200, right? But याद रखना, इट्स अ फुल्ली वोलेटाइल रेंज, राइट। दिस इज द प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, राइट। तो ये जो रेंज है ये फुल्ली वोलेटाइल रेंज होने वाली है, बिकॉज ऑफ मार्केट अभी अपना स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो इस रेंज के अंदर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी होगी, तो आपको अगर इस वोलेटिलिटी से बचना है तो भाई आपको उसी सिचुएशन को ट्रेड करना पड़ेगा, जो सिचुएशन होती है मार्केट में ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक आता है, देन कंटिन्यूएशन करने
करने की कोशिश करता है तो जाके आप लोग यहाँ पर मार्केट में सेलिंग साइड जा सकते हो आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ 52,200। अदरवाइज इन केस मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की साइड जाता है तो भाई आपके पास वापस से अपॉर्चुनिटी होगी 52,500 के लेवल के ऊपर मार्केट में शॉर्ट करने की विद अ टारगेट ऑफ 52,350 से लेके 52,200 यानी कि प्रीवियस डे लो तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है अगर आप मार्केट में यहां पर शॉर्ट करते हो तो। क्यों? पहला व्यू अपना शॉर्ट का क्यों रहेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ यहां पर मार्केट में प्रीवियस डे हाई के लास्ट के दिन में ये जितने भी बायर्स आ गए थे मार्केट में यहां पर उन सभी को मार्केट ने ट्रैप करने के बाद सेल अप किया है। तो स्टार्टिंग में ही आके अगर यहां पर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है तो देखो तुरंत ब्रेकआउट देने की कोशिश नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर आप एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो, एग्रेसिवली भी जा सकते हो शॉर्ट की पोजीशन बना के, या फिर एक सेफ रेड कैंडल का वेट कर सकते हो। एक रेड कैंडल के लो के ब्रेकडाउन के बाद आप लोग यहां पर 52,500 के पुट के अंदर, एटीएम के पुट के अंदर आप एंटर करके आप यहां तक का प्रीवियस डे लो तक का टारगेट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग तक का और सेकंड टारगेट रहेगा आपका 52,200 यानी कि प्रीवियस डे लो का, राइट। अगर इन केस मान के चलो मार्केट इसी रेंज के अंदर फ्लैट ओपनिंग देता है और अपन लोग यहां पर जो ट्रेड को शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट इसका एसएल हंटिंग देता है, ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे एन पैटर्न का। अगर एन पैटर्न यहां पर बनता है तो अपन लोग यहां से वापस से कॉल की पोजीशन बनाएंगे विद द टारगेट ऑफ प्रीवियस डे हाई एज वेल एज द 53,000 लेवल, राउंड फिगर लेवल तक के टारगेट्स अपने लिए ओपन हो जाएंगे। एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ अगले हफ्ते, ठीक है, राइट, अगले हफ्ते क्या होने वाला है कि भाई मार्केट में मंगलवार को 23 जुलाई को मार्केट में क्या होने वाला है, बजट अनाउंसमेंट होने वाला है। तो आने वाले कितने दिन बचे बजट के लिए भाई? बस एक हफ्ता, तकरीबन एक हफ्ता 8 दिन बचे हुए अप्रॉक्स। तो मोमेंटम फुल्ली रहने वाला है इस हफ्ते में और आपको एज ए ऑप्शन बायर आपको वो वैल्यू मिल सकती है ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स के ऊपर या फिर रिवर्सल्स के ऊपर बड़े बड़े टारगेट्स कैप्चर करने का मौका हो सकता है। तो याद रखना इस हफ्ते में अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो विथ वेरी वेरी लेस एसएल। याद रखना एसएल को छोटा रखना है और टारगेट्स को बड़े रखने हैं। हमेशा देते समय एसएल छोटा देना, लेते समय टारगेट्स काफी बड़े लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप एक इवेंट डे के पास या फिर एक इवेंट डे का डेट अनाउंसमेंट हो चुका है उससे एक हफ्ते के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उस एक हफ्ते के अंदर आपको बड़े टारगेट्स हमेशा प्लान करके चलने चाहिए। यहां से अगर आप नोटिस करोगे तो भाई आप लोग यहां पर ए बी इज इक्वल टू सी डी पैटर्न का भी फॉर्मेशन मार्केट करने की कोशिश कर सकता है। कैसे? आप देखो, नजर डालो कि ये जो प्रीवियस स्विंग लो बना है, इस स्विंग लो से लेके इस स्विंग हाई तक अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे तो यहां से यहां तक 50% की रैली आ चुकी है। देन मार्केट यहां से वापस से कैरी करने की कोशिश कर सकता है। तो सिंपल लॉजिक रखो, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 52,000 के ऊपर आ जाता है, 52,500, तो यहां से अपन लोग शॉर्ट करेंगे और वापस से अगर 52,200 के ऊपर आ जाता है तो यहां से वापस से अपन लोग बाय करेंगे विद अ टारगेट ऑफ प्रीवियस डे हाई एज वेल एज 53,000 राउंड फिगर लेवल। आई होप प्लान काफी ज्यादा क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आ रहा है। इन केस अनएक्सपेक्टेड ओपनिंग हो जाती है मार्केट में, अगर मान के चलो गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है अप्रॉक्स 51,950, तो याद रखना अगर पहली कैंडल बन जाती है यहां पर एक अच्छी खासी बुलिश ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम, अगर उस कैंडल का हाई निकलता है तो आप एक छोटी रिस्क लेके सीधा गैप फिलिंग एरिया तक के टारगेट्स या फिर प्रीवियस डे लो तक के टारगेट्स को कैप्चर कर सकते हो विद द मॉर्निंग मोमेंटम, राइट। मॉर्निंग मोमेंटम सेटअप रहेगा अगर मार्केट अनएक्सपेक्टली गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है 200 पॉइंट के ऊपर की, तो मार्केट जरूर यहां पर रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ ये जो एरिया बना है इस एरिया से लास्ट टाइम काफी बढ़िया तरीके से रैली आ चुकी है बाइंग की। देन अगेन मार्केट अगर यहां पर आएगा तो यहां से वापस से ये बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकता है, राइट। उसके अलावा मान के चलो अनएक्सपेक्टेड गैप ऑफ ओपनिंग हो जाती है, मार्केट 52,500 के ऊपर ओपन हो जाता है, तो भाई अपने लिए यहां से बुलिश मार्केट होगा। एवरी डिप आएगा और उसके बाद जब भी एक ब्रेकआउट आएगा तो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी लाएगा मार्केट में बाइंग की, राइट। आफ्टर अ ब्रेकआउट ऑफ प्रीवियस डे हाई
आपको यहाँ पर भी मौका मिलेगा मार्केट में बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने का। आई होप आपको बैंक निफ्टी के प्लान और टेक्निकल एनालिसिस क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अभी निफ्टी क्या कर सकता है। निफ्टी के अंदर अगर आप नजर डालोगे तो निफ्टी का प्राइस एक्शन मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है जितना कि बैंक निफ्टी का आ रहा है। ठीक है, निफ्टी का सिंपल प्लान रखेंगे भाई दोस्तों की निफ्टी का प्लान ये होगा कि अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है प्रीवियस डे हाई का, देन पुल बैक देता है, देन कंटिन्यूएशन करता है, तो अपन लोग इसके ऊपर कॉल की पोजीशन बनाएंगे। और यहाँ पर अगर ब्रेक डाउन देता है, पुल बैक देता है, कंटिन्यूएशन करता है, तो यहाँ पर अपन लोग पुट की पोजीशन बनाएंगे। ये अपना सिंपल प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है। इन केस मार्केट आता है डायरेक्टली ऑन, इन केस मार्केट ओपन बिटवीन दिस जोन या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर भी आपके पास मौका रहेगा कि मार्केट में ये गैप फिल करने की कोशिश कर सकता है। राइट, तो ये कुछ 3 प्लान्स होंगे मेरे सिंपल प्लान्स निफ्टी 50 के अंदर। निफ्टी 50 का स्ट्रक्चर उतना बढ़िया नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ज्यादा प्लान नहीं बता रहा हूं, बट बैंक निफ्टी के ज्यादा प्लान क्यों बता दिए, बिकॉज ऑफ वहां पर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रही है। जो अपॉर्चुनिटी ट्रिगर होगी उस अपॉर्चुनिटी को अपन लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। देन अगेन अगर आप फिन निफ्टी को नजर डालोगे तो भाई फिन निफ्टी जो है वो बढ़िया तरीके से ट्रेड कर रहा है। अगर फिन निफ्टी का करंटली प्राइस एक्शन देखोगे तो भाई बेहतरीन प्राइस एक्शन नजर आ रहा है फिन निफ्टी का। अगर आप नोटिस करोगे तो फिन निफ्टी लास्ट 1 2 3 4 डेज से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था पहले। ठीक है, उस रेंज का ब्रेक डाउन दिया और यहां पर क्या किया, सेलर्स को इनवाइट किया, सेलर्स को ट्रैप किया। सेलर्स को ट्रैप करने के बाद मार्केट ने एक रेंज बनाया, रेंज के बाद जो रिवर्सल आया बिगर टाइम फ्रेम पर, जो सेलर्स ट्रैप हुए, वहां से एक सडनली आपको मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिला और काफी खतरनाक रिवर्सल था। राइट, अभी यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो भाई वापस से मार्केट ने यहां पर भी बायर्स को ट्रैप किया है। तो यहां पर मोमेंटम अगर आप नजर डालोगे तो भाई फिलहाल के लिए मोमेंटम सेलिंग साइड का है, बट यहां पर अभी भी यहां से यहां तक मार्केट आने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटीज है। तो भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी बनेगी प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के बाद एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड को आप कैप्चर कर सकते हो। राइट, वाई स्कैल्पिंग ट्रेड को क्यों कैप्चर कर सकते हो, बिकॉज ऑफ यहां पर एक डिमांड एरिया बन चुका है, प्रॉपरली बॉक्स बन चुका है डिमांड एरिया। राइट, यहीं से मार्केट वापस से बाउंस करके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो यहां पर बनेगी आपकी पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी। राइट, यहां पर ब्रेकडाउन के बाद आपकी बनेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। 2 प्लान बता चुका हूं। देन सेकेंड प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा आपका, इन केस मार्केट यहां पर आ जाता है वापस से, तो यहां पर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट को शॉर्ट करने की। ठीक है, और अगर मार्केट मान के चलो यहां पर आपने शॉर्ट किया है और मार्केट आपका एसएल हंट कर जाता है, तो एन पैटर्न का वेट करो। एन पैटर्न के बाद आप लोग एक काउंटर ट्रेड एंट्री कर सकते हो अबाउट दिस रेंज विद द टारगेट ऑफ प्रीवियस डे हाई। राइट, आई होप प्लान वाज वेरी वेरी क्लियर। सेलिंग ट्रैप के बाद मार्केट ने बढ़िया मोमेंटम किया ऑन द अपसाइड, अभी बुल ट्रैप के बाद मार्केट ने बढ़िया मोमेंटम किया ऑन द डाउन साइड, बट अभी भी जो डाउन साइड लोग हैं उनका टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है, एटलीस्ट दिस टारगेट। ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट में आपके टारगेट मेंशन किए जाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर। राइट, तो लास्ट जो डिमांड एरिया है वो यहां तक का है, तो यहां पर मार्केट आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटीज वाज वेरी वेरी हाई। राइट, यहां पर आने के बाद मार्केट जरूर बाउंस करने की कोशिश करेगा फिन निफ्टी। आई होप आपको प्लान काफी ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं लास्ट अपना इंडेक्स जो कि है मिड कैप निफ्टी। ठीक है, क्यों, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में आज मुझे बेहतरीन प्राइस एक्शन नजर आ रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो मिड कैप निफ्टी के अंदर सिंपल प्राइस एक्शन, ठीक है, सिंपल प्राइस एक्शन के साथ आपको ट्रेड करना है। आप देखो लास्ट के 1 2 3 दिन के हाई के रेंज के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, काफी बढ़िया सस्टेन करने के बाद क्लोजिंग भी दिया है। तो सिंपल प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि ब्रेकआउट के बाद पुल बैक का वेट करेंगे ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम, ऑन अ 3 मिनट टाइम फ्रेम, एंड टुक दिस ट्रेड, आई टुक दिस ट्रेड। राइट, कि एन पैटर्न का वेट करेंगे। आप कोई भी स्मॉलर टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ वन, रिमेंबर वन थिंग, मिड कैप निफ्टी का जो प्राइस जो चल रहा है वो काफी ज्यादा लो चल रहा है देखा जाए तो, बिकॉज ऑफ अगर आप निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी को देखो, फिन निफ्टी को देखो, उसके कंपैरिजन में ये मिड कैप निफ्टी काफी सस्ता है। राइट, तो यहां पर क्या है कि आपको
यहाँ पर 1 मिनट और 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एन पैटर्न आइडेंटिफाई करना होगा, या तो ब्रेकडाउन के ऊपर एन पैटर्न आइडेंटिफाई करो, राइट, या फिर ब्रेकआउट के ऊपर एन पैटर्न आइडेंटिफाई करो। इस इंडेक्स के अंदर ओनली ब्रेकआउट ट्रेडिंग चलेगी, याद रखना। लास्ट डिफेंस ऑफ सपोर्ट इसका क्या है, ठीक है, लास्ट सपोर्ट क्या है इसका, ये वाला स्विंग जो कि है पिछले 2 दिन का लो, ठीक है, ये वाला स्विंग जो कि है उसके पिछले 2 दिन का लो, ठीक है। अगर मार्केट इस लो का, ठीक है, मान के चलो इस लो का ब्रेकडाउन देता है, देन पुल बैक देता है, तो अगेन मार्केट में शार्प सेलिंग आ सकती है, और ये काफी भयंकर शार्प सेलिंग आपको मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकती है, राइट, बिकॉज ऑफ काफी सारे ट्रेडर्स यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड करके जा रहे हैं, ठीक है। काफी सारे लोग यहाँ पर रिट्रेसमेंट के ऊपर भी आ चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर पहले इन बायर्स को अगर मार्केट ने निकाल दिया तो यहाँ तक की प्रोबेबिलिटीज है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, और ये जितने भी बायर्स है यहाँ से गए हुए, इन बायर्स को अगर मार्केट ने निकाल दिया तो भाई इसके नीचे मार्केट में एक शार्प सेलिंग आपको नजर आ सकती है, बिकॉज ऑफ ये जितने भी बायर्स है वो सभी लोग ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। अगर मार्केट के प्रिडिक्शंस और मार्केट के एनालिसिस आपको अच्छे लगे तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और याद रखना वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। वैल्यू कहाँ पर मिलेगी, वैल्यू यहीं पर मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस।